खुदा यस्सु के बुज़ुर्ग और जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज सुबह खुदावन ने ये फ़ज़ल, तौफ़ीक, क़ुव्वत और ज़ोर बख्शा है कि हम आपके दरमियान आए। और भाई BM जहाज साहब के, उनकी सारी फैमिली के जो है वो शुक्रगुजार है। और इस खुशी के मुबारक मौका पर मुझे दावत मिली है, मैं खुदावंद की और खुदा के खादिम की शुक्रगुजारी करता हूँ। आप सबको देखकर खुदावंद का शुक्र करता हूँ और अच्छी प्रस्तुत हुई, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और आए आज सुबह अपनी नसीहत के वास्ते खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से चंद बातें देखेंगे। आज मेरी रूह के ऊपर जो बोझ है आप सब के लिए, ख़ासकर नौजवान बेटे और बेटियों के लिए एक बड़ा बोझ है। और पिछले दिनों में बहुत से सेमिनार, यूथ सेमिनार हुए हैं और मैंने इस बात को फील किया है कि खुदा किस तरह यूथ में एक बड़ा काम कर रहा है। लेकिन आज चूँकि इस किस्म की जो है वो इबादत भी है, हमने अभी एक खूबसूरत बच्चे को मखसूस भी करना है, खुदावंद के उसे ब्लेस भी करना है, इसलिए आज हम इस हवाले से खुदावंद का ज़िंदा कलाम सीखेंगे। और इसके दो हिस्से होंगे। पहला हिस्सा है कि बच्चों की असर बाइबल क्या जिम्मेदारी है, और दूसरा हिस्सा ये है कि पेरेंट्स जो हैं, माँ बाप जो हैं, उनकी भी असर बाइबल जो है वो क्या जिम्मेदारी है। लेकिन पहले हम बच्चों के बारे में खुदावंद का कलाम सीखेंगे। आइए मेरे साथ खुदावंद के मुक़द्दस कलाम को खोलेंगे। इसकी थोड़ी आवाज़ कम हो सकती है। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से इमसाल की किताब निकालेंगे और उसका पहला बाब, कलाम मुक़द्दस में से इमसाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। गौर से सुनिए और बच्चे भी खामोशी से खुदावंद का कलाम सुने, क्योंकि यह आज कलाम आपके लिए भी है। मैंने दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में देखा है कि बहुत से बच्चे जब गौर से सुनते हैं वो छोटी उम्र में भी रूहुल कुद्स से ममूर हो जाते हैं। आमीन। तो पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है, ऐ मेरे बेटे अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर। खुदावंद के जिंदा उसके अक़दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। हमने कलाम मुक़द्दस में ये पढ़ा, ऐ मेरे बेटे अपने बाप की तालीम पर कान लगा। ऐ मेरे बेटे अपने बाप की तालीम पर क्या लगा? कान लगा। और अपनी माँ की तालीम को क्या ना कर? तर्क ना कर। ये बच्चों के लिए खुदा का बंदा सुलेमान जो हिकमत का बादशाह है और जिसने बड़ी दुनिया में खुदावंद के बड़े करिश्मों को देखा और खुदावंद का जलाल उसने देखा, इस बात की वो अपनी ज़िंदगी में इस तजर्बे को, इल्हाम को पेश कर रहा है। और वो कह रहा है कि ऐ मेरे बेटे, ये एक बड़ा प्यार का लफ्ज़ है, बड़ी खुशी के साथ, ऐ मेरे बेटे, यानी ये बड़ी जो है हैप्पीनेस है, ये बड़ी खुशी के साथ वो कह रहा है। जब आप किसी को बड़ी मोहब्बत से पुकारेंगे तो उसको कहेंगे बेटे, ऐ मेरे बेटे मेरी क्या सुन, बात सुन। तो यहाँ तालीम दी जा रही है, ऐ मेरे बेटे अपने बाप की जो है, अपने बाप की तरबियत पर क्या लगा? कान लगा। और अपनी माँ की तालीम को क्या ना कर? फरामोश ना कर। तो ये दोनों का एक रोल है।
और लिखा हुआ है कि बेटे के लिए कि बाप जो है वो तरबियत करता है, जिसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं, जिसे तरबियत का एक अमल जो है वो बाप से शुरू होता है और उसे करनी भी चाहिए। और इसीलिए जब कभी मैं बड़ा हंसता हूँ इस बात से, जब कभी फादर डे होता है तो मैं इस बात को देखता हूँ कि माँ के लिए बड़े गीत गाए जाते हैं अच्छे अच्छे, और माँ के गीत भी बहुत से हैं। तो बाप के लिए वो गीत पता क्या कहेंगे, अब्बा तेरियां चिड़का मनु याद रहेंगी। लेकिन वो लिखा जिसने भी है, लेकिन उसमें तरबियत ही है, क्योंकि बाप के आपको क्या मिलेंगी, उसने डिसिप्लिन करना है, उसने उनको तरबियत देनी है, उनको उनके बातें आनी है। इसलिए बाप का रोल बाइबल में भी मुख्तलिफ है। और आगे लिखा है माँ की तालीम पर क्या ना कर, उसको भी तर्क ना कर। तो माँ एक जो है वो तालीम देने वाली बाइबल मुकद्दस में बताई गई है। लेकिन आज सुबह जो है वो इसका मतलब है बाप तरबियत करता है, माँ जो है वो टीचिंग देती है। और इसलिए उसका काम ये है कि खुदा के बंदे ने जो है, सुलेमान ने शायद इस बात को अपनी ज़िंदगी में महसूस किया हो कि मैंने कहीं ना कहीं, आपको पता उससे गलतियां हुई थी, तो उसके दिल में ये बात आई हो कि मैंने अपने बाप की तरबियत को कहीं ना कहीं इग्नोर किया है। और आप जानते हैं कि सुलेमान से खुदा नाराज़ हो गया था इस वजह से, और उसकी माँ जो थी वो भी उसको तालीम देती थी। इसलिए बार बार इमसाल की किताब में आपको लिखा होगा, मिलेगा, आए मेरे बच्चों मेरी तालीम को फरामोश न करो। इसलिए हमेशा जो है बच्चों को अपने बाप की और माँ की आवाज़ पर क्या लगाना है, कान लगाना है। ये बाइबल मुकद्दस का कौल है। और मुबारक वो बेटे और बेटियां हैं, मुबारक वो बेटे और बेटियां हैं जो अपने माँ बाप की बातों पर क्या लगाते हैं। और आज हम इसके तनाज़र में बड़ी ज़रूरी बातें सीखने वाले हैं, और आज के माहौल के मुताबिक। इसलिए खुदावंद के कलाम में जब 10 अहकाम मिले थे तो उनमें 2 तख्तियों पर वो लिखे गए थे। कितनी तख्तियों पर? 2 तख्तियों पर लिखे गए थे। पहले जो अहकाम लिखे गए थे वो 4 अहकाम थे जो पहली तख्ती पर लिखे गए थे, और 6 जो थे वो दूसरी तख्ती पर जो है वो लिखे गए थे। और जो है पहले जो 4 अहकाम थे उसका तल्लुक़ खुदा के साथ था कि खुदा की इबादत कैसे करनी है, उसको एक कैसे मानना है। लेकिन जो 6 अहकाम बाद में थे उसका तल्लुक़ जो है वो इंसानों की ज़िंदगी के साथ था। और उसकी शुरुआत ही यहाँ से होती है कि तू अपने माँ और बाप की क्या कर, इज्जत कर। यानी दूसरा जो इंसानों से शुरू होता है वो उसमें माँ बाप की इज्जत का पहलू जो है वो बताया गया है। इसलिए बच्चों के लिए अपने माँ बाप की इज्जत करना जो है ये इंतहाई ज़रूरी है। उनको ऑनर देना, उनकी इज्जत करना। और मैं ये भी कह दूँ कि ये मतलब नहीं है कि इज्जत करने का मतलब है कि आप उसको सिर्फ ये कहें पापा जी और मामा जी। इससे इज्जत से मुराद क्या है, उनको इग्नोर ना करना, उनकी बातों पर ज्ञान देना, उनकी बातों को सुनना और उनकी बातों पर क्या करना, ध्यान देना। आप किसी को, आप जानते हैं ना कि कई दफ़ा लोग कहते हैं यार मैं सबको टाल सकता हूँ, इस बंदे को नहीं टाल सकता। वो क्यों नहीं उसको टाल सकता? क्योंकि उसके दिल में उसकी क्या है, इज्जत है। तो जिस शख्स की बंदा इज्जत करता है वो सबको टाल देगा। लेकिन अगर उनके दिल में अपने माँ बाप की इज्जत है, माँ बाप की रिस्पेक्ट है, फिर वो सबको टाल सकता है, लेकिन वो अपने माँ बाप को कभी नहीं टाल सकता, क्योंकि उसके दिल में उसकी क्या है, इज्जत है। तो इज्जत से मुराद ये नहीं है कि हम सिर्फ उनको कोई अलकाब देते हैं और हम उनसे पुकारते हैं, बल्कि उनकी बातों पर ध्यान देते हैं। आइए हम इस टीचिंग को समझने की कोशिश करें। इमसाल की किताब का 30 बाब निकालें, और जिनके पास मोबाइल भी हैं वो ज़रूर इन आयात को पढ़ें। आज का कलाम बड़ा ज़रूरी है और मैं ईमान रखता हूँ कि ये ज़िंदगियों को बदलने वाली बातें होंगी। कौन सी बातें होंगी? ज़िंदगियों को
बदलने वाली बातें होंगी, लेकिन आप इसको सुनिए खुदावंद के कलाम में। 30 बाप है और उसकी 17 आयत पढ़ रहा हूं। इमसाल की किताब का 30 बाप उसकी 17 आयत लिखा है कि वो आंख जो अपने बाप की हंसी करती है और अपनी मां की फर्मा बरदारी को हकीर जानती है, उसके कुछ नतायज हैं। और वो क्या नतायज हैं? वो वादी के क्या लिखा है, कौवे, और उसको ले जाएंगे और गिद्ध के बच्चे उसे क्या करेंगे, उठा लेंगे। क्या लिखा है? जो आंख अपनी मां की क्या करती है, बाप की क्या करती है, हंसी करती है। यानी बाप, जब आप ये कहते हैं कि जो शख्स जो है वो अपने बाप की हंसी करते हैं तो मजाक करते हैं, हम तो इस लेवल में ले रहे हैं, लेकिन इससे मुराद क्या है जब ये कहा जाता है कि कोई कौन शख्स जो है, इससे मुराद है, अगर आप इसको ठीक तौर पर चेक करें तो उससे मुराद है ऐसा शख्स जो अपने बाप को इग्नोर करता है, ऐसा शख्स जो अपने बाप को क्या करता है, इग्नोर करते हैं, अपने बाप को जो है वो उसकी बात पर कान नहीं धरता, वो अपने बाप की हंसी उड़ाता है। क्या उड़ाता है? हंसी उड़ाता है। और अक्सर लोग इग्नोर करने से मुराद ये है कि वो समझते हैं पापा जी अब आप बूढ़े हो गए, आपका दौर पुराना दौर था, आपका दौर जो है अब ओल्ड आप हो गए हैं, आप इन बातों को नहीं समझते और इन बातों को नहीं जानते। और बहुत दफा बाप की तालीम को जो है वो इग्नोर किया जाता है। और आगे लिखा है मां की क्या किया जाता है, बाप की हंसी उड़ाई जाती है। और कलाम कहता है कि मां की फर्माबरदारी को क्या किया जाता है, हकीर जाना जाता है। मां कोई बात कहे वो कान पर जूं नहीं रेंगती। जब बच्चे जवान हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे जो हैं वो जो है अपने मर्जी के मालिक हो जाते हैं, वो बहुत दफा जो है अपने बाप की जो है हंसी, यानी उनको इग्नोर करना, उन्होंने कोई बात कहनी है उन पर कोई ध्यान नहीं है, उन पर कोई, वो समझते हैं बाप का तो काम ही है कहते रहना। और कई दफा आप ये फिक्रा कहते हैं ओ यार छाड़ तेरे प्यो ने तो इंज दियां गल्लां करदियां ही रहना है, लेकिन दोस्त भी एक दूसरे को कहेंगे। लेकिन बाइबल मुकद्दस ने कई सदियां पहले इस बात को कहा कि अगर कोई शख्स अपने बाप की तालीम को हकीर जानता है, इग्नोर करता है, हंसी उठाता है, और वह अपनी मां की फर्मा बरदारी को हकीर जानती है, वो वादी के कौवा, कौन उसकी हालत क्या है, वादी का कौवा जिसे गिद्ध क्या कर लेती है। और अगर आप पंजाब से तल्लक रखते हैं, आपका जो है अक्सर आना जाना होता है, यहां भी ये चीज आपको है, गिद्धें कहां आती हैं, लाश पर जो मर जाती है जब कोई चीज, तो आपको पता है उन पर क्या आएंगी, गिद्धें आएंगी। इसका मतलब है जो शख्स अपने बाप की बातों को इग्नोर करेगा, जो अपने बाप की बातों पर ध्यान नहीं देगा, जो शख्स अपने बाप की बातों पर ख्याल नहीं करेगा, वो चलती फिरती लाश की मानद है। और उन्हें क्या कलाम कहता है कि क्या करेगा, उनको गिद्धें क्या कर लेंगी, उठा लेंगी। इसका मतलब है पिक कर लेंगी, उसे उठा लेंगी, और वो वादिये कौवे, यानी जिसकी कोई हिफाजत नहीं है, जिसको कोई हिफाजत में रखा हुआ नहीं है, और वो इसलिए कि वो अपने माँ बाप को इग्नोर करते हैं, वो अपने बाप की जो है उसको इग्नोर किए हुए है, वो बाप की और माँ की बातों पर उसका ध्यान नहीं है। और इसका नतीजा ये निकलता है कि वो उसकी जो है वो हालत
जो है वो बुरी हो जाती है और वो कौवे की तरह है जिसे गिद्ध क्या कर लेती है, उठा लेती है। इससे मुराद क्या है गिद्ध के उठाने से, कि ऐसे बंदे पर जो है पनाह नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। तो माँ बाप की मानने वाले, माँ बाप पर ध्यान देने वाले, उनकी बातों पर ख्याल करने वाले लोग जो हैं वो खुदावंद का कलाम कहता है वो पनाह में है, वो सिक्योरिटी में है, उन पर खुदा का हाथ ठहरा हुआ है, खुदा की बरकत है। और गिद्धें जहाँ लिखा है ना, जहाँ मर्दार है वहाँ गिद्ध भी क्या करती है। तो गिद्ध जो है ये बदरूहें भी हैं, शैतानी कुव्वतें भी हैं, बीमारियां भी हैं। बहुत दफ़ा ख़ानदानों में बीमारियां, मुश्किलात, प्रॉब्लम्स का सबब ये है क्योंकि हम पेरेंट्स को इग्नोर करते। एक और बात खुदा के कलाम में से ही देखेंगे और वो है इमसाल की किताब के 28वें बाब में सुलेमान ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में इन चीज़ों को पेश किया। और खुदा का कलाम कहता है 28वां बाब, 28वें बाब की 24वीं आयत पढ़ रहा हूं खुदा के कलाम में, बल्कि आप में से कोई पढ़े ताकि आप भी मेरे साथ शामिल हो। क्या लिखा है जी? जो कोई अपने वालिदैन को लूटता है और कहता है कि ये गुनाह नहीं, गारत घर का क्या है? जो अपने वालिदैन को क्या करता है? लूटता है और साथ ये भी कहते हैं कि भाई ये तो जो है मुझ पर फर्ज है। और आपने फिक्रे भी सुने हैं कि बेशुमार बच्चे ये कहते हैं कि ये तो मां बाप का काम है, मां बाप की ये जिम्मेदारी है। लेकिन बाइबल मुकद्दस क्या कह रही है? जो शख्स जो अपने वालिदैन को लूटता है वो गारतगर का क्या है? और कहते हैं साथ के ये गुनाह नहीं है। आपने कई वाकयात सुने हैं। आपने कभी सुने कि बाप का एटीएम कार्ड चुरा कर लोगों ने निकाले हैं कि नहीं पैसे? कई दफा उनके खुद साइन करके, पढ़ी लिखी दुनिया में आज मेरे जैसे भाई जॉर्ज जैसे लोगों के जो हैं वो साइन, जो आम से साइन है जो है वो कोई भी करके क्या कर सकता है? वो कुछ कर सकता है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? जो अपने बाप और मां को लूटता है, उनके पैसे को जाया करता है, वो किसका साथी है? गारतगर क्या होता है जी पारी साहब? बर्बाद करने वाला। तो वो किसका साथी है? बर्बाद। तो मेरे बच्चों, मेरे बेटे बेटियों, आज इस बच्चे की मुनासबत से आज खुशी के मौका पर दूसरे भी बच्चे तालीम हासिल करें कि जो अपने वालिदैन को लूटेगा, अपने वालिदैन का गलत इस्तेमाल करेगा, उनके पैसे को, उनकी इज्जत को, उनकी चीजों को जाया करेगा, वो गारतगर का क्या होगा? साथी होगा। और उसके लिए बाइबल मुकद्दस कुछ कहती है और वो क्या कहती है? ये लफ्ज जो है ना लूटना, ये वे लफ्ज वहां भी इस्तेमाल हुआ है। अगर आप इसको जो है अबरानी जबान में देखें तो यूनानी में भी ये लफ्ज वही इस्तेमाल हुआ है। जो एक शख्स जो है वो यरू से यरूशलेम की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में कुछ लोगों ने उसे क्या कर लिया था? लूट लिया था, मारा भी था, अदमुआ भी किया था। आप देख ले आज की स्टोरीज, किस तरह माँ बाप को जो हैं जब बूढ़े हो जाते हैं, ये ओल्ड होम क्यों क्यों खुले हैं? क्योंकि अपने बच्चों जो है माँ बाप को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। और ये सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं है, मैंने अपनी इन 40 साला खिदमत में देखा है कि बेशुमार माँ बाप को रोते हुए जिन्हें बच्चों ने जो है वो इग्नोर भी किया है और लूटा भी है। लेकिन ऐसा शख्स जो अपने आप को इस तरह करता है वो हमेशा बर्बाद भी होता है, तबाह भी होता है। मेरे जो है वो दादाजी के जो भाई थे, तो वो
जब मैं छोटा था तो वो घर में नहीं टिकते थे। एक तो उनका नाम पैंछी रखा, वो पैंछी, पैंछी का मतलब परिंदा। तो पैसे भी जब हम नाम ही रखते हैं तो फिर लोग नाम ही इस तरह का रख देते हैं, फिर काम भी उसने क्या करने हैं उसी तरह के होते हैं। तो वो टिकता नहीं था और उसको चैन नहीं था। एक दिन मैं अपने जो मेरा सका दादा था, मैं उससे पूछा, मैंने कहा कि हम उन्हें पापा जी कहते थे, मैंने कहा पापा जी कि ये दादाजी हैं, ये टिकते क्यों नहीं, इनकी जिंदगी में चैन क्यों नहीं, हम बच्चे तो थे लेकिन हम देखते थे ये। तो उसने मुझे एक बात बताई, कहने लगा कि इसने जब हमारी माँ जिंदा थी तो हमें तो पता नहीं चला, लेकिन इस तुम्हारे दादे ने अपनी माँ को जो है वो उस वक्त जो है गांव में होते थे जो लकड़ी काट कर रखते थे, उनके लंबे लंबे कांटे होते थे, तो उनमें उनको अपनी माँ को फेंक दिया। फेंक तो उसने दिया, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा है, हम छोटे ही थे, लेकिन हमारे दादा, उस दादा को कभी दुनिया में चैन नहीं मिला। जो माँ बाप को इग्नोर करता है, माँ बाप को लूटता है, वो किसी कोने में भी चला जाए, दुनिया के किसी बेहतरीन मुल्क में चला जाए, लेकिन वो बेचैन रहेगा, वो दुखी रहेगा, क्योंकि उसने अपने माँ बाप को इग्नोर किया है, उन्हें लूटा है। इसलिए आज खुशी के मुबारक मौका पर एक वार्निंग देना चाहता हूं बच्चों को। मुबारक वो बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के ताबे होते हैं। एक और बात खुदा के कलाम में से सीखे, कई लोग नहीं होते, कैसे लूटा जाता है। मुसरफ बेटे की कहानी आपको याद है, उसने क्या किया, अपने बाप, आए बाप जो कुछ मुझ पर मेरा हिस्सा आता है मुझे क्या कर दे। पता नहीं बाप कितना मजबूर हो गया, सारी कहानी तो नहीं हम गैस कर सकते हैं कि उसने कितना, बाप ने मजबूर होकर उसको क्या किया है। जब इंसान इस बूढ़े हो जाते हैं, वो बच्चों के हाथों यरगमाल भी होता है, बच्चों की फिर सुनना भी पड़ती है। मैं अपनी जिंदगी में ये देखा है कि जब से बच्चे जवान हो गए हैं तो मैंने सोचा कि अब बात करते तरीकाकार सब कुछ चेंज कर दिया है, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों को कई बातें क्या लगती हैं, बुरी लगती हैं। फिर वो घर में जाते हैं, वो कहते हैं पापा जी तुसी एवं या गल कर छड़ दे हो कि देना, तो बंदा जो है वो थोड़ा सा क्या होता है, मुतात होता है। अभी भाई दानिश को तो खैर इतना अभी नहीं है, क्योंकि इनके बच्चे अभी क्या हैं, छोटे हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होंगे आप देखेंगे कि ये चीज़ें भी माँ बाप को क्या करनी पड़ेंगी, फेस करनी पड़ेंगी, उन्हें देखना पड़ेगा इन चीज़ों को। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है कि उसने मांगा और उसने दे दिया, लूट के ले गया अपने बाप को। हालत क्या हुई, सब कुछ बर्बाद हो गया, खुद क्या फलगे खाने लग गया, क्योंकि उसने बाप को क्या जाना है, हकीर जाना है, और बाप को इग्नोर किया। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसीलिए बाइबल मुकद्दस में बेशुमार लोग हैं जिन्होंने जो है वो खुदा के कलाम में लिखा है। आपको बाइबल मुकद्दस में रोबन का वाक़या याद है। रोबन जो है बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब में ये याकूब का बेटा था, और ये पलौठा बेटा था, इसको बड़ा हक मिलना था, इसके लिए बड़ा काम था, लेकिन अपने बाप को लूटने से मुराद दूसरा है कि लिखा है ये अपने बाप के बिछौने पर ही क्या हो गया, चढ़ गया। इसकी माँ जो थी वो सतेली थी, और इसने अपनी माँ को, अगर आप मेरे साथ पैदाइश की किताब का 49 चैप्टर निकालें तो वहाँ पर ये भी एक लूटना है, इससे भी मुराद जो है वही है। और वहाँ 49 चैप्टर में इसको बरकत नहीं मिली, बल्कि जब जो है याकूब बरकत देने लगा तो उसने खास ये बात कही। 49 चैप्टर के लिखा है, उसकी दूसरी आयत पढ़े तो लिखा है, आए याकूब जमा होकर सुनो और अपने बाप इस्राएल की तरफ कान लगाओ। आए रोबन, तू मेरा पिलौठा और मेरी कुवत और मेरी शरजोरी का पहला फल है, मेरे रोब की और मेरी ताकत की शान है। तू मेरे रोब की और ताकत की शान है।
तू पानी की तरह बेसबात है, इसलिए तुझे फजीलत नहीं मिलेगी, क्योंकि तू अपने बाप के बिस्तरे पर क्या किया है, चढ़ा है। तो इसने अपनी माँ जो थी, सतीली माँ थी, उसके साथ जो है इसने ज़्यादती की। और खुदावंद का कलाम कहता है, और आप जो कलाम मुकद्दस को पढ़ने वाले हैं, रोबन के कबीले से एक बंदा भी लीडर नहीं हुआ। तो जे लीडर होया ही होया तो मूसा की मुखालफत ली पैदा हो गए, क्योंकि इनको बरकत नहीं मिली। वजह क्या है? क्योंकि अपने बाप को लूटने वाले लोग जो हैं वो कभी बरकत नहीं पाते। इसलिए खुदावंद का कलाम कहता है जो है हमेशा अपने खुदावंद के लिए कैसे लूटा जाता है, कैसे जो है, अगर आप एक आयत मेरे साथ निकालें तो इसको मजीद समझेंगे कि कैसे लोग जो हैं वो अपने माँ बाप को लूटते हैं। और ये हमारी दुनिया में बहुत ज़्यादा इसका जो है, और कई लोग तो इसको कोई इतना, जैसे हमने पढ़ा, कि वो गुनाह भी नहीं समझते। लेकिन खुदावंद के कलाम में अगर आप मत्ती की इंजील का 15वां बाब पढ़ें तो मसीह ने तालीम दी। तालीम देते वक्त ये कहा, 3री आयत पढ़ें तो लिखा है, उसने जवाब में उनसे कहा, तुम अपनी रवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो? क्योंकि खुदा ने फरमाया कि तू अपने बाप की और माँ की इज्जत करना, और जो बाप और माँ को बुरा कहे वो ज़रूर जान से मारा जाए। और आगे लिखा हुआ है खुदा, और मगर तुम कहते हो कि जो कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज़ का तुझे मुझसे फ़ायदा पहुंच सकता है वो खुदा की नज़र हो चुकी है, तो लिखा है तो वो अपने बाप की इज्जत ना करे, बस तुम अपनी ही रिवायत से खुदा का कलाम बातल करते हो। तो हाथ धोने से यहाँ बात शुरू हुई है। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम जो चीज़ दरकार है माँ बाप को वो देने के लिए आप देते नहीं हैं, और आप अपने काम से जो है ये चीज़ों को टाल देते हो। लिखा है खुदा के कलाम में, मसीह ने कहा यहाँ पर तालीम दी कि जो चीज़ जो है वो माँ बाप को चाहिए, लोग कहते हैं ये खुदा की क्या कर दी है, मैंने नज़र कर दी है। तो वहाँ तालीम ये दी गई भी तुम्हें उस वक्त तो नज़र कर दी, तो जो तुम्हें माँ बाप नज़र आता था तो उनके लिए कुछ नहीं था। तो बच्चों, मैं कहना चाहता हूँ आज इस बच्चे के वसीले से खुदा कलाम कर रहा है हमारे साथ। और कलाम क्या कर रहा है कि हम हमेशा अपने माँ बाप को ऑनर दें, इज़्ज़त दें, रिस्पेक्ट दें। इसमें बड़ी ब्लेसिंग जो है वो पड़ी हुई है। और कई लोग, आप आम तौर पर दूसरे लोगों से बात करते हैं, लेकिन कई दफ़ा वो कहते हैं ये मेरे माँ बाप की क्या हैं, दुआएं हैं। तो क्या बाइबल में के क्रिश्चियनों के लिए नहीं है? ये उनके लिए भी है। अगर कोई अपने माँ बाप की क्या करता है, इज़्ज़त करता है, माँ बाप को खुश करता है। और मैं आज आपको बताऊं, जिनके बूढ़े माँ बाप खुश होते हैं, मैं समझता हूं उनका खुदा भी खुश होता है। जिनके माँ बाप ही बूढ़े वक्त में रोते रहना है और उनको इग्नोर करना है। एक फैमिली है तो वो मेरे पास आकर बड़ा रो रही थी। पिछले दिनों में उन पर कोई ऐसा बात हुआ तो वो रो रही थी। तो मैंने कहा बहन अब क्या रोने का फ़ायदा है, जब ये कहते नहीं नहीं हमारी जो माँ थी तंग बड़ा करती थी, तो वो दे आए ईदी सेंटर। तो वो देखो, जब कोई बूढ़ा हो जाता है उसे तंग तो करना है। जब आप छोटे थे तो आप छोटे तंग करते हैं, जब बुजुर्ग हो जाते हैं बुजुर्ग अपने तरीके से तंग करते हैं। हम छोटों को जब माँ बाप पालता है तो वो हमारी तंग, अभी ये छोटे बच्चे तंग नहीं कर रहे। इसी तरह जब बुजुर्ग हो जाना है, पर माँ बाप ने उन्होंने भी क्या करना है, तंग करना है कि नहीं करना। बच्चों को तंग वो समझ जाते हैं, लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं वो तंग करते हैं। उस वक्त कहते हैं यार जान छड़ाओ जान छड़ाओ। तो उन्होंने ईदी सेंटर पर उनको भेज दिया, और जब भेजा अभी 1 हफ्ता ही नहीं हुआ तो माई चूँकि खामोश नहीं रही सी, पता नहीं उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। बड़ा वो शोर मचा हुआ है कि उन्होंने खुद ही कुछ उसको लगा दिया, पर हमें उसका इल्म तो नहीं है इन बातों का कि क्या है, ऐसा हो सकता है, ये नहीं हो सकता, हमें नहीं इस बात का। लेकिन वो माई अभी मेरे ख्याल में हफ्ता भी नहीं हुआ, 2-3 दिन हुए तो खबर आ गई कि
अब सारे इलाके में पता लग गया भी माई इन्होंने कहाँ रखी हुई थी। अब किसी को मुंह ना दिखाएं, बच्चे भी हैं, 3-4 बहनें भाई हैं, अब वो अच्छा भला उनका ख़ानदान है और जब सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं। तो जनाजा भी मैंने पढ़ना था, कहने पापा भाई जी हाथ हौला रखे हो। उन्होंने पता भाई जी भी उंजते ही ने है, पंजाबी बंदे ने, एक किते काम ही होर पासे नूं ना चुकिया जाए काम, लेकिन कहते भाई जी और नहीं, मैं क्या हौला ही रखांगा, पर तुसी हौला काम कीता नहीं है। और मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, खुदा करे कि खुदा उनका गुनाह ये माफ़ कर दे, लेकिन ये उनके सामने ये बात जो है वो आएगी। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, खुदा के कलाम में इमसाल की किताब का 19वां बाब भी निकालेंगे। मैं दूसरा हिस्सा तो शायद बयान ना कर सकूं पेरेंट्स का, तो कम से कम हम जो है वो बच्चों वाले हिस्से में थोड़ी सी देर हम लगाएंगे, ताकि हम इस बात को हमारे ज़हन नशीन हो जाए। और मैं समझता हूं कि आप अपने माँ बाप को प्यार करने वाले लोग हैं और आपका और दर्जा खुदावंद में बढ़ जाए। 19वां बाब निकालेंगे जो है इमसाल की किताब का, और उसकी 26वीं आयत खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा। 19वें बाब की 26वीं आयत जो है वो खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। क्या लिखा है खुदा के कलाम में? जी पढ़े कोई आप में से। जो अपने बाप से बदसलूकी करता मां को निकाल देता है। अभी जो बात मैंने आपको की थी, क्या करेगा? खुजालत के बायस रसवाई होगी, शर्मिंदगी, डिसग्रेस रहेगा ये बंदा, इसको कभी इज्जत नहीं मिलेगी, ऐसा शख्स कभी इज्जत नहीं पाएगा। क्या लिखा है? जो अपने बाप की और मां को क्या कर देता है? निकाल देता है। मैं सोचता हूं जदों सुलेमान ने यह किताब लिखी थी उस वक्त भी निकाल देते थे। तो मतलब यह है कि जिन बेटों को आज ये बेटा खुदावन ने भाई जॉर्ज को, हमारी ये बेटे को दिया है, इस ख़ानदान को बख्शा, कितनी खुशी है, कितने चेहरे खिले हुए हैं, कितनी शादमानी है। आज कितने जो है वो दुख से ये बेटी गुजर रही थी, कितने करब से ये ख़ानदान गुजर रहा था, और खुदावन ने इनको अपनी कुदरत से, अपनी ताकत से एक खूबसूरत जो है वो बेटा बख्शा, और उनकी खुशियाँ मना रहे हैं। कल जब ये जवान होगा तो इसके भी कुछ फ़राइज़ हैं बाइबल मुक़द्दस में, इसके भी है। इसी तरह हम जो जवान हो गए हैं हमारे भी क्या हैं? फ़राइज़ हैं खुदा के कलाम में। लेकिन जो लिखा हुआ है, अपने बाप से बदसलूकी करता है और माँ को निकाल देता है, खजालत के बायस रसवाई लाने वाला है, यानी शेम ही शेम है उसके लिए, रसवाई है। और ऐसा शख्स जिनका माँ बाप खुश नहीं है, जिनके माँ बाप को जो है वो खुश नहीं किया, जिनको इग्नोर किया है, जिन पर ज़्यादती की है, जिनको लूटा गया है, वो शख्स कभी ज़िंदगी में जो है वो बरकत नहीं पाता, वो रसवाई लाता है। और कई दफ़ा मैं आपको बताऊं कि कुछ और गुनाह नहीं होता, कोई और जो है वो मसला नहीं होता, कई दफ़ा माँ बाप को इग्नोर किया होता है और उसकी वजह से खुदा का आसमान क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। खुदा की बरकतें क्या नहीं होती। और फिर कई लोग तो बड़ी खुशी से कहते हैं, पाजी साढ़े पिछे माँ बाप दियाँ दुआवां ने। लेकिन मैं समझता हूँ जिनके पीछे माँ बाप के दिल, एक पंजाबी च फिकरा कहते ने, माँ बाप का दिल ठंडा। क्या जी? ठंडा। तो जिहदा दिल माँ बाप का ठंडा, उन्हां दे उत्ते भी जोड़ा ना इंज जिवें ठंडियां जियां चीज़ां ने, और उन्होंने बरकत मिलती है और खुदावंद का हाथ उन पर जो है वो ठहरता है। जब हमारी माँ बुज़ुर्ग हो गई और वो गांव में रहते थे, थोड़ी ज़मीन थी हमारी, तो उनको हमने
हम दो भाई थे, तो मैंने अपने भाई को कहा कि यार ये जो ज़मीन ज़मून का जो भी कमाते हैं ये माँ बाप को दे दो, इनके पास 4 पैसे हों तो खुश रहते हैं। तो मैं क्या, आप भी सेटल हैं, हम भी खुदा का फजल है, तो हमने क्या करना है। तो हमने अपनी पहले अब्बा जी थे वो तो चलाते थे, जब वो चले गए दुनिया से तो हमने अपनी माँ को, माँ बड़ी खुश होती थी, कभी वो पेके जाती कभी उधर जाती, उनके पास पैसे होते थे, लोग भी उनको खुशी से, आपको पता है जेड़ी दादी दादे को कुछ मिलना होवे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਯਾਦ। ਅਸੀਂ ਅੰਮੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਅੰਮੀ ਜੀ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कुछ ना कोई मसाला भी की है चाहिए, तो वो बड़े खुश होते थे। आपको तो माँ बाप का दिल तो यही होता है कि हम सारा कुछ कमा कर अपने बच्चों के लिए क्या करें, रख दें। तो वो करते थे, लेकिन आखिरी दिनों में वो इतने खुश थे। तो और जब वो कमज़ोर हो गए तो मुझे कहने लगे कि अब मैंने गाँव में नहीं रहना, अगर मैं यहाँ मर गई तो मुझे लोग, मेरे बच्चों को कोई बात ना कहे। मेरे दिल में बात लगी। मैंने कहा कि देखो हम इनकी इज़्ज़त करते हैं तो इनके दिल में क्या, आपको पता है जो गांव में रहने वाले लोग हैं गांव नहीं छोड़ते, उनकी बड़ी वहाँ दोस्तियाँ मोहब्बतें चाहते होती हैं। तो उनका बड़ा वहाँ था, और उनके लिए कई आने वाले जाने वाले उनके साथ लोग थे। लेकिन जब वो बुज़ुर्ग हो गए तो कहने लगे कि अब मैं कमज़ोर होती जाती हूँ, मुझे अपने पास जो है वो रख लो। हम अपने पास जो है उन्हें ले आए, और जब वो हमारे पास आ गई हमने कोई 5-7 साल जो है उनकी खिदमत की। और मैं आज आपको पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं, लेकिन कभी कभी कईयों के लिए फ़ायदा मंद होती है। उन्होंने 2 साल जो है, पता नहीं उनको क्या था, वो ना सब्ज़ी खा सकते थे ना कोई और चीज़ खा सकते थे। वो कहते थे मुझे बस, मैंने जो है वो हर वक्त जो है, मुझे हर वक्त जो रोटी के साथ गोश्त चाहिए। तो घर में तो कभी कभी आपको पता है हर चीज़ क्या करती है, बनती है। तो घर वालों को जो है वो उनके लिए कुछ ना कुछ गोश्त जो है वो बनाना पड़ता था। पता नहीं उनकी तबीयत में था क्या था, जो उनके दिल क्या क्या उनको है, वो दूसरे खानों से इतनी खुश नहीं होती थी। लेकिन हमने 2 साल, कभी कभी हमारे लिए मुश्किल होता था, ये नहीं कि पैसे की मुश्किल, पकाने की, क्योंकि घर में कुछ और पका है लेकिन अम्मी जी के लिए कुछ जो है वो पकाना पड़ेगा। जब उनके लिए पकाना पड़ता था, कई दफ़ा घर वालों को, हम तो मर्द होते हैं, हमने तो नहीं ना पकाना कि उन्होंने, घर वालों, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम जो है होता था। लेकिन मैं शुक्र करता हूँ उनके लिए भी कि उन्होंने भी इस काम को जो किया, जब वो आखिरी वक्त जाने वाले थे उन्होंने हाथ उठाकर हमें बरकत दी। आमीन। हाथ उठाकर क्या दी? बरकत दी। और साथ एक हमसे वादा लिया, कहने लगे जब मैं जाने लगूँ तो आपने 2 काम करने हैं। मैंने कहा जी कौन से काम करने हैं? एक तो आपने बेहतरीन खाना लोगों को खिलाना है, ठीक है। और उसमें जो है हमारी माँ को वो 7 रंग वाले चावल बड़े थे, क्योंकि वो कुक बड़ी ज़बरदस्त थी, तो वो उनको बड़े पसंद थे। कहने लगे वो सारे लोगों को खिलाना है, अच्छा खाना खिलाना है। मुझे गोश्त पसंद था, लोगों को भी क्या खिलाना है। मैं कहा अम्मी जी खवा देंगे, अजय नहीं तुसी जाना। अब बच्चा तो नहीं ना चाहता वो जाए, लेकिन उनका था। लेकिन साथ उन्होंने जो बात कही जो मेरे दिल में आज तक लिखी है, कहने लगे जब मैं दुनिया से जाऊं तो आपने ये गीत गाते हुए हमें ढोलकी और बाजे के साथ मेरे जनाजे को लाए। खुदा परस्त औरत थी, बड़ी दुआ करने वाली औरत थी। तो कहने लगी कि मुझे इस तरह जो है दुनिया से रुखसत करना, मेरे जीवन में यस्सु तेरा नाम जलाल पाता। चूँकि हमने गाँव में जनाजा लेकर जाना, मैं क्या अम्मी जी छड्डो, लोगों ने कहना भाइयों की माँ मर गई जो, तो इन्होंने वाजे मंगा लेने, तो इन्होंने कितना करके है। मैंने भाई ज़िया से बात की, भाई ज़िया कहने लगा यार बुजुर्गों की गल है, लोगों दियां किहड़ियां गल्लां ने, अगर वो कहते हैं कि बाजों के साथ जनाजा ले जाओ तो ले जाओ, अगर उनको खुशी आपने करना है तो करो, उनको खुश करो। तो हमने अपनी माँ बाप, जो माँ चली गई तो मेरे दिल पर बड़ा बोझ था कि ये काम किया जाए, हमने किया। मेरा भी दिल खुश है, मैं समझता हूँ माँ चली गई है उसका भी दिल खुश है, मेरे यहोवा खुदा का भी दिल खुश। आमीन। क्यों? जिसका माँ बाप खुश है उसका खुदा भी खुश है। इसलिए एक और आयत पढ़ेंगे, लंबा नहीं करूँगा। खुदा के कलाम में से पेरेंट्स की
3 बातें मैंने कहनी थी कि उनकी बीच कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन मैं उनको आज नहीं है, फिर किसी वक्त हम उसको देखेंगे। इमसाल की किताब का 20वां बाब निकालेंगे। बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है खुदा के कलाम में। 20 बाब की 20 आयत है, लिखा है, जो अपने बाप और अपनी माँ पर लानत करता है उसका चिराग गहरी तारीकी में बुझाया जाएगा। क्या लिखा है जी? जो अपने माँ बाप पर क्या करता है? लानत करता है, उसका चिराग कब बुझाया जाएगा? गहरी तारीकी में। यानी ऐसा शख्स जो माँ बाप को डिस्ग्रेस करता है, लानत करता है, बदसलूकी करता है, ठीक नहीं उनके साथ रहता, बाइबल कहती है कि ऐसा शख्स का चिराग क्या किया जाएगा? गहरी तारीकी में बुझाया। इसके 2 तर्जमे हैं। एक तर्जमा तो ये है कि भाई उसको दुनिया में बरकत नहीं मिलेगी और वो दुनिया में ब्लेस नहीं होगा, उसको किसी तरह की बरकत नहीं मिलेगी। दूसरा उसका तर्जमा ये है कि ऐसे शख्स की जिंदगी शार्ट होगी, उम्र क्या होगी? कम होगी। यानी उसका चिराग जो है वो तारीकी में क्या करेगा? बुझ जाएगा। मैं आज आपको ये भी बताऊं, उम्र की दराजी का भी बाइबल मुकद्दस पे लिखा है, अपने माँ बाप की क्या कर? इज्जत कर, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र दराज हो। यानी हम दवाइयाँ खाते हैं, हम बड़ी मेहनत करते हैं कि किसी तरह हम अपनी उम्र को क्या करें? पूरा करें। ऐसे शख्स पर उम्र की भी बरकत रहेगी जो शख्स अपने माँ बाप की क्या करता है? इज्जत करते हैं। तो आज हम अब्राहम की जो है वो आने पर ये बात सीखें कि हमें याद रहे, जब इस बच्चे को देखें, आप मिलें, आपको खुदा का कलाम याद रहे, हमने अपने माँ बाप की क्या करनी है? इज्जत करनी है। हम अपने माँ बाप को कभी इग्नोर नहीं करना, अपने माँ बाप को कभी लूटना नहीं है, अपने माँ बाप पर कभी लानत नहीं करनी, क्योंकि ऐसा शख्स कभी बरकत नहीं पाएगा। इसलिए हमेशा खुदावंद की हजूरी में ऐसे लोग बरकत पाते हैं जो अपने माँ बाप की क्या करते हैं? इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बतौर बच्चे अपने माँ बाप की क्या करें? इज्जत करें, ताकि खुदावंद की बरकत हम पर क्या करी रहे? ठहरी रहे। खुदावंद की बरकत हम पर ठहरी रहे। मैं चूँकि जो है वो बेटे के लिए और बेटी के लिए भी थोड़ा सा ये कहूँ, ये खूबसूरत बेटा जो आपको मिला है, आपका पहला काम जो आसरूए बाइबल है वो ये लिखा हुआ है खुदा के कलाम में। तीमुथियुस के ख़त में लिखा है कि अपने और अपने घराने की क्या कर? खबरदारी कर। और लिखा है खुदा के कलाम में, ये आयत मैं ज़रूर आपके दरमियान पढ़ना चाहूँगा और मैं इन बच्चों को कहना चाहूँगा, इसके साथ ही दूसरे भी इस बात को जो है वो ज़िंदगी में ज़रूर जो है वो रखें। और ये 5वें बाब में होगा खुदा के कलाम में, तीमुथियुस के ख़त के 5वें बाब में यह आयत आपको मिलेगी और वहाँ खुदावंद का बंदा इस बात को कहता है। लिखा है खुदा के कलाम में, अगर कोई अपनों और ख़ास कर अपने घराने की खबरगिरी ना करे तो ईमान का मुनकर और बेईमान से बदतर है। यानी सबसे बड़ा जो माँ बाप का काम है वो अपने घराने की क्या करना? खबरगिरी करना। और खबरगिरी से मुराद ये पूरा उन पर फर्ज है अपने बच्चों की रूहानी, जिस्मानी, खुलाकी, ये 3 पहलू हैं। कितने? मैंने इसके 3 हिस्से बनाए थे, लेकिन मैं एक ही दफ़ा इसको कह देता हूं। क्या क्या? जिस्मानी, रूहानी और खुलाकी तौर पर उनकी क्या करना? परवरिश करना। कई लोग जिस्मानी परवरिश करते हैं, रूहानी नहीं करते और ना खुलाकी करते हैं। बच्चों को खुलाक नहीं आता, उन्हें बार बात करने का पता नहीं होता। ये माँ बाप के 3 फ़राइज़ हैं जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा जो है वो करने हैं। कैसे हम इसको बाइबल मुकद्दस पे समझेंगे? रूहानी तौर पर इस तरह समझेंगे कि लिखा है, तो बच्चे को उठते, बैठते, लेटते,
चलते वक्त खुदा के कलाम की क्या देना, तालीम देना। ये बाप पर और माँ पर क्या है, फर्ज है। कौन सा? शुक्र है आप तो आप निकल गए हैं। जब हम पंजाब में होते थे, जो घर में आता था, चल मां नू गाल काट के दिखा। आपने तो नहीं, बच्चों ने देखा, ये भाई जानते हैं पंजाब का जो कल्चर था, चल चाचे नू की काट। तो वो उनको पता ही नहीं था कि क्या माँ बाप को सिखाना है, क्या बच्चों को सिखाना है। बाइबल मुकद्दस क्या कहती है कि हमने उनकी रूहानी क्या करनी है, तरबियत करनी है। कब कब? उठते बैठते लेटते सोते वक्त उनकी क्या करना, तरबियत करना। ये फ़र्ज़ है। दूसरा फ़र्ज़ ये है जो माँ बाप के लिए एक चैलेंज भी, और ये मैं आयत ज़रूर पढ़ना चाहता हूँ करंथियों के ख़त के लिए। सिर्फ बच्चों पर ही फ़राइज़ नहीं है, खुदा ने उनके लिए भी दिए हैं। ये मेरे ख्याल दूसरे करंथियों के 12वें बाब की 14वीं आयत होगी, और मैं चाहूँगा आप में से कोई पढ़े। बड़ी खूबसूरत वर्स है जे। दूसरा करंथियों 12वां बाब और उसकी 14वीं आयत। तीसरी बार तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूं, मैं बोझ नहीं डालूंगा क्योंकि मैं बाप हूं तुम पर। फिर क्या? मैं तुम्हारे माल का नहीं, तुम्हारा ही ख्वाह हूं, क्योंकि लड़कों को मां बाप के लिए जमा करना नहीं चाहिए, बल्कि मां बाप को लड़कों के लिए क्या करना है। तो मुबारक वो मां बाप भी है जब दुनिया से जाए तो कुछ बच्चों के लिए छोड़ कर जाए। आमीन आमीन। ऐसे मां बाप भी दुनिया में, ये नहीं कि ऐसे भी मां बाप है जो सब कुछ खा पी जाते हैं और यहां जो कुछ होता है अपनी ऐशो इशरत पर लगा लेते हैं। लेकिन बाइबल के कौल के मुताबिक लिखा है बच्चे मां बाप के लिए जमा नहीं करते, उन्होंने नहीं जमा करना। पौलुस कहते मैंने, तुमने नहीं मेरे लिए जमा करना। माँ बाप का फर्ज है कि वो अपने बच्चों के लिए क्या करें, क्या करें, छोड़ के जाएं। और मैं आपको ज़िंदगी की सबसे मुश्किल बात जो मुझे समझ आती है, मैं कहता यार मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे ना कहे मेरे पापे ने आ काम क्यों किया। ये मेरे लिए बड़ी ना, बाप मेरे सुननी तो नहीं है, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि इस बात से मेरा दिल बड़ा वो होता है कि मेरे बच्चे कभी ये ना कहें कि यार साढ़े पापे ने आ की काम किया सी। जो कुछ मेरी बसात है, जहाँ तक खुदा ने मुझे ताकत दी है, जो कुछ मेरी कुव्वत है, जो ठीक है, मैं अपने बच्चों के लिए बेहतरीन छोड़ कर जाऊं। कल को मेरे बच्चे खुश होंगे, मैं भी आसमानों पर खुश होऊंगा। आमीन। इसलिए कि बच्चों को भी अपने लिए, अपने वालिदैन को भी बच्चों के लिए कुछ छोड़ छूड़ कर क्या करना है, जाना है। सो भी खा खू के नहीं चला जाना कि अपना तो वक्त गुजारो, देखा जाएगा बच्चा। और कई लोग पता क्या कहते हैं, कई कहते हैं वो चल यार खा पी, बच्चों का रिजक बच्चों नाल ते साडा, ते मैं छड्या की है थले, सब कुछ ही खा गया। तो ये तो कोई माँ बाप की बात नहीं है। माँ बाप का फ़र्ज़ है अपने माली तौर पर भी अपने बच्चों को साउंड करे, और उनका फ़र्ज़ है कि वो अपनी जो है औलाद को रूहानी तौर पर भी क्या करे, मजबूत करे। और तीसरा काम है उन्हें अखलाकी तौर पर भी क्या करे। अगर आप लीडर्स की खूबियाँ पढ़े हैं तो मोतियस के ख़ात्मे और तीतस के ख़ात्मे, तो उनमें से एक है कि वो अपने बच्चों को ताबेदारी सिखाए। और लिखा है जो शख्स अपने बच्चों को ताबे नहीं रख सकता वो कलीसिया को किस तरह क्या करेगा, ताबे करेगा। तो जिसके बच्चे ही ताबे ना हो, सरकश हों, बागी हों। मैं कभी एक आयत पढ़ता हूँ मैं हिल जाता हूँ, मेरे दिल में था आज शायद मैं उस पर कलाम सुनाता, लेकिन खुदा ने मेरी इस तरफ रहनुमाई की। लिखा है एली काहन के बच्चे बहुत शरीर थे। चल ये लिखा होंदा शरीर थे, वहाँ लफ्ज़ क्या लिखा है, बहुत शरीर। खुद काहन 90 साल खिदमत की, बेहतरीन जिंदगी, खिदमत में कोई जोल नहीं है, लेकिन आगे औलाद शरीर शरारत से भरी हुई।
और उसका नुकसान, औलाद तो मर ही गई लेकिन इसकी भी क्या टूट गई, गर्दन टूट गई, क्योंकि अपने बच्चों को अखलाकी चीज़ें नहीं सिखाई। वो जो कुछ हैकल में करते थे वो सारा जो है आप खुदा के कलाम को पढ़ने वाले हैं, बदबेली भी करते थे और कुर्बानियों के साथ भी उनका जो है वो अमल दखल जो है वो ठीक नहीं था। इसलिए माँ बाप की 3 बड़ी जिम्मेदारियां हैं। कौन कौन सी जिम्मेदारी है? अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने क्या करना है, छोड़ना है, छोड़ कर जाना है, उनके लिए जमा करना है। ये माँ बाप का काम है। उन्हें रूहानी तौर पर मजबूत करना है, ये माँ बाप का क्या है, फ़र्ज़ है। और फिर एंड में उन्हें अखलाकी चीज़ें भी क्या करनी है, सिखानी है। और मैं आज इस बच्चे को जब हम मखसूस करेंगे तो इस जोड़े के लिए हमारी ख़ास ये बात होगी, और हम ईमान रखते हैं कि ये ईमानदार जोड़ा है, ये हमेशा खुदावंद में ऐसा ही करेगा। और हम सब को ऐसा करने की खुदा तौफीक और कुव्वत दे, और हम अपने माँ बाप की दिल से इज़्ज़त करें और माँ बाप अपने बच्चों के लिए जमा करें और खुदावंद के नाम को जलाल दें। आए यस्सु के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं।